जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मशीन्स पहुंच ही नहीं सकती, जहां प्रिंटेड टेक्स्ट बस पन्नों में कैद रहे, डिजिटल दुनिया से दूर। ओन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या OCR के आने से पहले यही हकीकत थी। OCR असली और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है। यह कंप्यूटर्स को प्रिंटेड या हैंड रिटन टेक्स्ट पढ़ने में मदद करता है, उसे एडिटेबल और सर्चेबल डेटा में बदल देता है। इस टेक्नोलॉजी ने अनगिनत क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। लाइब्रेरीज में OCR किताबों और पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने में मदद करता है, इतिहास को संजोता है और ज्ञान को सब तक पहुंचाता है। बिजनेसेस डेटा एंट्री ऑटोमेट करने, इनवॉइस प्रोसेस करने और डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए OCR पर निर्भर करते हैं। लोगों के लिए OCR असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को पावर देता है, प्रिंटेड टेक्स्ट को विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए स्पीच में बदलता है। OCR के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं। जैसे जैसे हम डिजिटल जानकारी पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी का महत्व भी आ रहा है। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो चुपचाप लिखे हुए शब्द के साथ हमारे इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल रही है। ट्रेडिशनल OCR सिस्टम्स अपने समय में ग्राउंड ब्रेकिंग थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। ये सिस्टम्स सावधान लाइब्रेरियंस की तरह काम करते हैं, कैरेक्टर्स और फॉन्ट्स की हर डिटेल को केयरफुली कैटलॉग करते हैं ताकि टेक्स्ट रिकॉग्निशन इनेबल हो सके। कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर विशाल लाइब्रेरीज की कल्पना कीजिए, हर एक रिटन लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्टोर करने के लिए समर्पित। इस सिस्टम के केंद्र में ट्रेनिंग डेटा स्टोर करने की जरूरत है। इस डेटा में कैरेक्टर्स की अनगिनत इमेजेस होती है, हर एक को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग के साथ मेटिकुलसली लेबल किया जाता है। OCR सिस्टम इस डेटा का इस्तेमाल हर कैरेक्टर के यूनिक फीचर्स सीखने के लिए करता है, जैसे एक स्टूडेंट अल्फाबेट याद करता है। लेकिन स्टोरेज की डिमांड्स यहीं खत्म नहीं होती। इनपुट इमेजेस जो रिकॉग्नाइज किए जाने वाले टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें भी काफी स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है। इन इमेजेस को प्रोसेस, एनालाइज और स्टोर्ड कैरेक्टर टेम्पलेट्स से कंपेयर किया जाना चाहिए। इस प्रोसेस की एफिशिएंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि सिस्टम कितनी तेजी से डेटा को एक्सेस और कंपेयर कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी के क्रिटिकल रोल को हाईलाइट करता है। ट्रेडिशनल OCR सिस्टम्स पैटर्न्स और प्रिडिक्टेबिलिटी पर थ्राइव करते हैं। वे रूल्स के एक डिफाइंड सेट के भीतर कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने में माहिर होते हैं, जैसे एक कंडक्टर एक फैमिलियर स्कोर के जरिए एक ऑर्केस्ट्रा को लीड करता है। प्री डिफाइंड पैटर्न्स पर निर्भरता के कारण वास्ट फॉन्ट लाइब्रेरीज और कैरेक्टर टेम्पलेट्स को स्टोर करना जरूरी हो जाता है। हर फॉन्ट अपनी यूनिक स्टाइल और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अपने डेडिकेटेड स्टोरेज स्पेस की डिमांड करता है। सिस्टम को टाइम्स न्यू रोमन ए और एरियल ए के बीच के सटल डिफरेंसेस को पहचानने में सक्षम होना चाहिए। यहीं पर कैरेक्टर टेम्पलेट्स काम आते हैं। कैरेक्टर टेम्पलेट्स अलग अलग फॉन्ट्स में इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। वे ब्लूप्रिंट्स का काम करते हैं, जिससे OCR सिस्टम इनपुट कैरेक्टर्स को नोन स्टैंडर्ड्स के खिलाफ कंपेयर कर सकता है। फॉन्ट्स और कैरेक्टर टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी जितनी ज्यादा एक्सटेंसिव होगी, OCR सिस्टम उतना ही ज्यादा एक्यूरेट और वर्सेटाइल होगा। हालांकि यह एक्यूरेसी एक कीमत पर आती है, बढ़ी हुई स्टोरेज डिमांड्स और कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। सेक्शन 4 इंटेलिजेंट मशीन्स का उदय AI OCR को बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खास तौर पर डीप लर्निंग के आगमन ने OCR के लिए एक नए युग की शुरुआत की है। एक बच्चे के पढ़ना सीखने की कल्पना कीजिए, हर फॉन्ट के हर लेटर को याद करके नहीं, बल्कि कैरेक्टर्स को डिफाइन करने वाले अंडरलाइंग पैटर्न्स और शेप्स को समझकर। यही AI पावर्ड OCR का सार है।
कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या CNNs एक तरह का डीप लर्निंग एल्गोरिथम इमेज रिकॉग्निशन टास्क्स, जिनमें OCR भी शामिल है, में एक्सेप्शनली एडेप्ट साबित हुआ है। CNNs मानव विजुअल सिस्टम की NQL करते हैं, इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स की लेयर्स के जरिए इमेजेस को प्रोसेस करते हैं, जो फीचर्स और पैटर्न्स का पता लगाते हैं। ट्रेडिशनल OCR के विपरीत, जो रिजिड कैरेक्टर टेम्पलेट्स पर निर्भर करता है, CNNs टेक्स्ट इमेजेस के विशाल डेटा सेट्स के एक्सपोजर के जरिए ऑर्गेनिकली कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं। इससे वे हैंडराइटिंग, फॉन्ट स्टाइल्स और यहाँ तक कि इमेज क्वालिटी में वेरिएशंस के हिसाब से अडेप्ट हो पाते हैं, रूल बेस्ड सिस्टम्स की लिमिटेशंस को पार करते हुए। सेक्शन 5, एक्यूरेसी का एक नया युग, ट्रेडिशनल और AI पावर्ड OCR की तुलना। ट्रेडिशनल और AI बेस्ड OCR के बीच की बैटल दो अलग अलग फिलॉसफीज का टकराव है। ट्रेडिशनल OCR प्रीडिफाइंड रूल्स और एक्सटेंसिव डेटा स्टोरेज पर अपनी निर्भरता के साथ प्रिडिक्टेबल फॉन्ट्स और फॉर्मेट्स वाले कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। यह एक सीजन्ड वेटरन है, रिलायबल और प्रिडिक्टेबल। दूसरी तरफ AI पावर्ड OCR नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह अडेप्टेबल है, हर नई चैलेंज के साथ सीखने और विकसित होने में सक्षम। CNNs एंड-टू-एंड ट्रेनिंग के जरिए सीधे पिक्सल डेटा से कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं, एक्सप्लिसिट फीचर एक्सट्रैक्शन या कैरेक्टर टेम्पलेट मैचिंग की जरूरत को खत्म करते हुए। जहां ट्रेडिशनल OCR हैंडरिटन टेक्स्ट, वेरिंग फॉन्ट्स और इमेज इम्परफेक्शंस के साथ स्ट्रगल करता है, AI पावर्ड OCR इन चैलेंजेस को रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ टैकल करता है। रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज को हैंडल करने की यही क्षमता AI पावर्ड OCR को अलग बनाती है, एक ऐसे भविष्य का रास्ता बनाती है जहां मशीन्स हमारे आसपास की दुनिया को इंसानों जैसी प्रोफिशिएंसी के साथ PRH और समझ सकेंगी। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स या CNNs सीख कर इमेजेस की पहचान करते हैं। CNNs डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स का एक क्लास है जो विजुअल डेटा को एनालाइज करने के लिए खास तौर पर पावरफुल है। ये इनपुट इमेज को लेयर्स की एक सीरीज के जरिए पास करके काम करते हैं, जिनमें से हर एक इमेज के अलग अलग फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है। शुरुआत में नेटवर्क एजेस और टेक्सचर्स जैसे सिंपल फीचर्स का पता लगा सकता है। जैसे जैसे डेटा डीपर लेयर से गुजरता है, नेटवर्क ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। यह हायरार्किकल लर्निंग प्रोसेस CNNs को इमेज की एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग बनाने की अनुमति देता है, जिससे वे हाई एक्यूरेसी के साथ ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई कर पाते हैं। अब एक ऐसे सिनेरियो की कल्पना कीजिए जहां हम एक हैंडरिटन नोट को OCR सिस्टम में फीड करते हैं। ट्रेडिशनल OCR हैंडराइटिंग के अलग अलग स्टाइल्स और इम्परफेक्शंस के साथ स्ट्रगल कर सकता है। हालांकि CNNs का इस्तेमाल करने वाला एक AI पावर्ड OCR इन न्यूआंसेस को सीख और अडेप्ट कर सकता है। यह हर लेटर के सबटल कर्व्स की पहचान कर सकता है, भले ही वे पूरी तरह से फॉर्म न हुए हों। यह अडेप्टेबिलिटी ही AI पावर्ड OCR को टेक्स्ट रिकॉग्निशन के क्षेत्र में गेम चेंजर बनाती है। लेकिन CNNs की पावर सिर्फ टेक्स्ट से आगे जाती है। वे मेडिकल इमेजिंग, ऑटोनोमस ड्राइविंग और यहाँ तक कि आर्ट रेस्टोरेशन जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला रहे हैं। मशीन्स को पहले कभी नहीं देखे गए तरीके से विजुअल डेटा को देखने और समझने की क्षमता प्रदान करके हर गुजरते दिन के साथ CNNs और ज्यादा रिफाइंड होते जा रहे हैं। मशीन विजन के क्षेत्र में संभव चीजों की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम CNNs की क्षमता का इस्तेमाल जारी रखते हैं, हम सिर्फ OCR एक्यूरेसी को ही इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं,
हम दुनिया के साथ मशीन्स के इंटरैक्ट करने के तरीके में नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। एआई और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजीज के रिलेंटलेस इनोवेशन से ड्रिवन ओसीआर और उसके आगे का भविष्य उज्जवल है।